हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है इमरान। दोस्तों यह परसेंटेज का पार्ट 3 है जो हम आज करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को टाइप ए को सॉल्व करेंगे। यानी यह क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न का टाइप ए है। इसमें दो टाइप बनते हैं। इस वीडियो में हम पहले टाइप को कवर करेंगे और इसमें हम कुल 5 क्वेश्चन को कवर करेंगे। यह पाँचों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कुछ ही सेकंड्स में खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने परसेंटेज के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप परसेंटेज के पहले वाले वीडियो को भी देख सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल नया है इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न एच डी यादव की बुक से लिए गए हैं। तो जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि किसी वर्ग की एक भुजा 30% तक बढ़ा दी गई है, उसका क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए उसकी दूसरी भुजा में हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, यह हमसे इसमें पूछा गया है। यानी कि क्षेत्रफल हमें नहीं बढ़ाना है, क्षेत्रफल पहले जितना था अभी भी उतना ही रखना है। जिससे एक भुजा 30% बढ़ी है तो दूसरी को हमें कम करना होगा। अगर हम उसको कम नहीं करेंगे तो क्षेत्रफल हम उतना ही प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमें एक भुजा को कम करना होगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मान के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 30% दिया गया है इसमें कि एक भुजा हमने 30% बढ़ा दी। क्वेश्चन में कहा कि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी। वर्ग जो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वो वर्ग होता है। ये मुझसे नहीं बना है। यानी कि जिसकी चारों भुजा समान होती है उसको वर्ग कहते हैं और इनका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। यानी कि चारों ही एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू जैसे कि हम देख सकते हैं, इनको हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3/10। यानी कि 30%। तो प्रतिशत का साइन जब हटता है तो बट्टे में 100 आ जाता है और 0 से 0 कट गया तो ये आ जाएगा 3/10। इस तरीके से हम फ्रैक्शन वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो 30% की जब वृद्धि होगी तो देखिए मान लीजिए पहले उसकी भुजा 10 थी। पहले उसकी भुजा 10 थी लेकिन अभी उसकी भुजा 30% बढ़ गई। यानी कि 10 से अब वो 13 हो गई है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसमें? 30% की वृद्धि होगी। यानी 10 से वो 13 हो गई। देखिए वैल्यू में कितने की वृद्धि होगी? 3 की वृद्धि होगी। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें उतनी ही भुजा उतना ही क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो हमें दूसरी भुजा को कितने % घटाना होगा? तो देखिए पहले वो भुजा मान लें 10 थी, अभी 13 हो गई। तो फिर से अगर हम उसको 10 ही कर दें तो हमें बराबर क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो 10 से हमें वो 13 से हमें फिर से इसको 10 करना होगा। तो हमें 3 की इसमें कमी करनी होगी। 13 से हमें 3 की कमी करनी होगी। अगर हम इसमें 3 की कमी कर देंगे तो यह फिर से 10 बन जाएगी। तो देखिए कमी तो हमने करी है इसमें माइनस के 3 संख्या में, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वो प्रतिशत में कितनी कमी करनी होगी, ये प्रतिशत में हमें बताना है। तो देखिए 13 पर हमने इसको 3 की कमी कर दी। 13 पर 3 की कमी, तो प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100। तो ये हो जाएगा 300/13। बस इसको ही आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए ये होता है 13 दूना होता है 26, यहाँ 4 बचा और 13 तिया 39, एक ये एक बचा और बट्टे 13। यानी कि 23 सही 1/13% की हमें दूसरी भुजा में कमी करनी होगी। यानी कि इसमें हम जब 23 सही 1/13 की कमी करेंगे, इस इतने प्रतिशत की जब हम कमी करेंगे तो उसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल के बराबर ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको 100 मान के भी कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे पहली भुजा 100 थी लेकिन वो 30% बढ़ के 130 हो गई। तो अगर हम उसको फिर से 100 करना चाहे तो हमें इसमें माइनस के 30 की कमी करनी होगी। इससे क्या होगा? क्षेत्रफल हमें पहले के बराबर ही प्राप्त होगा। तो बस 130 पर हमें 30 की कमी करनी होगी और प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम 100। तो देखिए 0 से 0 जब कट जाएगा तो यही वाली स्टेप यहाँ पर बन जाएगा। ये देखो ये वाला स्टेप यहाँ पर बन गया है। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन वैल्यू से इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आगे जैसे हम अगले क्वेश्चन करेंगे थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा और आपको क्वेश्चन और ज़्यादा समझ में आने लगेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आसान टाइप ही है ये भी परसेंटेज का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन करने के बाद आप इन क्वेश्चन को आसानी से खुद से ही सॉल्व करने लगेंगे। जैसे इसमें कहा गया है कि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रम से 8% और 12% बढ़ाए गए।
इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप 100 मान के भी कर सकते हैं, आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसको सक्सेसिव फार्मूला लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी सक्सेसिव फार्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस के वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ये हमने पिछली वीडियो में भी इससे क्वेश्चन करे थे। ये परसेंटेज में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आप इस फॉर्मूले को ज़रूर याद रख लेना। यह सक्सेसिव फार्मूला होता है, इसको सक्सेसिव फार्मूला कहते हैं। तो हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और सक्सेसिव फार्मूले से भी सॉल्व करेंगे। देखिए सक्सेसिव फार्मूले से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि ऊंचाई और आधार दोनों में ही क्रम से 8% और 12% की वृद्धि की गई, यानी वृद्धि की गई तो वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे हम, कमी की जाती तो वैल्यू को हम नेगेटिव में लेते हैं। तो देखिए 8% की वृद्धि की गई और 12% की वृद्धि की गई, यानी कि एक का मान ये x है तो दूसरा इसमें y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अब क्या होगा, प्लस माइनस, तो दोनों वैल्यू प्लस में है तो हम प्लस लेंगे यहाँ पर एक्स वाई, यानी कि 8 गुणा 12 बटे 100। तो बस इसको आपको सोल्व कर लेना। 8 प्लस 12 होता है 20, ये होता है प्लस, जब हम 12 की गुणा 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96 और बट्टे 100। तो 2 जीरो जब यहाँ से हम हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो जब 0.96 हम इसमें और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20.96। तो यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 20.96 की इसमें हो जाएगी वृद्धि। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये होता है सक्सेसिव फॉर्मूला, इससे आप बहुत ही आसान जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ये फ्रैक्शन से सॉल्व करके देखना है तो फ्रैक्शन से भी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसको कैसे फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। लेकिन आसान तरीका आपको यही है, आपको तरीके 2-3 पता होने चाहिए क्वेश्चन के, जिससे आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाकर या खुद से कॉन्सेप्ट लगाकर खुद से सॉल्व कर सकते। देखिए आपको किसी वजह से ये, अगर आप इसमें किसी वजह से आपको ये भूल जाते हैं प्लस माइनस कैसे होता है, बाकी भूलने जैसा इसमें कुछ है नहीं, तो आप फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हैं। देखिए 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ये होता है 2/25। कैसे होता है, देखिए इस जब प्रतिशत का साइन हटेगा तो यहाँ बट्टे में 100 आ जाएगा। तो जब हम इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, और 4 से जब 100 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 बार। इसी तरीके से हम 12% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, और 4 से जब 100 को काटेंगे तो हम 25। तो देखिए पहले उसका जो वो थी भुजा थी, यानी कि पहले जो त्रिभुज का आधार था वो तो 25 था, इसी प्रकार उसकी ऊंचाई पे पहले 25 थी। तो देखिए इसमें कहा गया है कि आधार में तो 8% की वृद्धि की। देखिए पहले आधार 25 था, अभी आधार 25%, यानी 8% की वृद्धि हो गई, इसमें 2 की वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएगा 27। पहले उसकी ऊंचाई 25 थी, अभी ऊंचाई कितनी हो जाएगी उसकी 28। देखिए 3 की यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि 12% की उसमें वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 28। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए 25 की गुणा जब हम 25 में करेंगे तो ये आ जाएगा 625, और जब हम 27 की गुणा 28 में करेंगे तो ये आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि ये 27 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 27 प्लस के 1। तो 27 प्लस के 1, आपको 27 यानी 30 तक आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 27 गुणा में 27 प्लस के 1, यानी कि देखिए इसको 28 को हमने इस तरीके से लिख दिया। तो देखिए जब हम 27 की गुणा 27 यानी 27 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 729, और 27 की गुणा हम जब 1 में करेंगे तो 27 हम इसमें और ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार ये निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 7 16, और ये आ जाएगा 5, और ये 756। आप इसको इस तरीके से भी खुद से सोच के सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो मैं ये इतना स्टेप करके नहीं देखता, इसको डायरेक्ट ही मन में सोच लेता। तो आपको 30 तक के स्क्वायर ज़रूर याद होने चाहिए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो ये हो जाएगा, जब हम 27 की और 28 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 756। तो देखिए पहले तो उसका क्षेत्रफल क्या था, 625 था, अभी कितना हो गया 756 हो गया। तो इसमें वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई, देखिए 6 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो प्लस में यहाँ पर ये आ जाएगा, देखिए 1, 6 में से 5 गया, 5 में से 2 गया तो 3, और 7 में 6 गया तो 1, यानी कि 131 की इसमें वृद्धि हो गई संख्या में। क्षेत्रफल पहले 25 था, अभी 756 हो गया, तो इसमें वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 131 की वृद्धि हो गई। किसके ऊपर हो गई, 625 के। तो देखिए 625 के ऊपर वृद्धि हो गई 131 की। प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100। तो जब हम 25 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार, और 25 चौका हो जाएगा 100। इसको भी आप आसानी से गुणा करेंगे, देखिए किस तरीके से।
यानी कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पर भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी। ऐसा करने से क्या होगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, यानी कि नीचे 0 आ जाएंगे। बस 4 चौक हम कर देंगे यहाँ पर 16। अब 16 की जब हम 31 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये 131 गुणा में 16 और बट्टे में 100 चल रहा है। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 कम 16 का 6, हासिल 1 आ जाएगा, 16 तिया 48 और 1 49, हासिल 4 आ जाएगा। अब और 16 कम 16 और 4 20 और बट्टे में चल रहा है ये 100। तो बस 2 जीरो जब हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20.96% की वृद्धि। तो देखिए इस तरीके से तो हमने बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अगर आप चाहे तो फ्रैक्शन वैल्यू से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू से आपको इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, थोड़ी गुणा भाग इसमें करनी पड़ेगी। बाकी दोनों ही मेथड जो है वो अच्छे हैं। इसके लिए आपको कब सक्सेसिव फॉर्मूला लगाना है और कब आपको फ्रैक्शन से करना है, ये आपको क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू से भी मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। कुल 5 प्रश्न हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30% और 20% तक बढ़ाई जाती है। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा, ये हमें बताना। इसमें भी आप सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हैं। सक्सेसिव फॉर्मूले से आप बहुत जल्दी आंसर लेके आ जाएंगे। सक्सेसिव फॉर्मूला होता क्या है, x + y + -xy / 100। ये मैं बार बार लिख रहा हूँ जिससे कि आपको ये याद हो जाए। तो देखिए शुरू में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, दोनों जगह वृद्धि हो रही है, तो बस आपको सारी वैल्यू प्लस में लेनी है, माइनस में इसमें कुछ भी दिया नहीं गया। तो 30 प्लस के 20 और प्लस के 30 गुणा में 20 बट्टे में 100। तो जब 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 दूना 6। तो देखिए 30 और 20 होता है 50 और प्लस के 6 ये वाला आ गया। तो ये हो जाएगा कुल, वो सॉरी ये 50 होता है, मैंने पहले इसको ऐड कर दिया। ये 50, 30 और 20 50 और 6 56। तो 56% की क्या हो जाएगी, 56% क्या होगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल से आयत का क्षेत्रफल 56% तक ज़्यादा होगा जब उसमें लंबाई में 30% और चौड़ाई में भी 30% की वृद्धि की जाएगी। तो उस वर्ग के क्षेत्रफल से आयत का क्षेत्रफल 56% अधिक होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सक्सेसिव फॉर्मूले से हम बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं और आप इसको 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, जबकि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ये इतना आपको पता चल गया होगा कि इनको फ्रैक्शन वैल्यू को हम कैसे निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले 10 था, यानी कि पहले उसकी वर्ग की भुजा 10 थी, अभी उसमें कितने 30% की वृद्धि होगी तो हो गई 13, यानी कि 10 से वो 3 की वृद्धि होने पर 13 हो गई। पहले उसकी जो चौड़ाई थी वो 5 थी, अभी चौड़ाई हो गई उसकी 6, क्योंकि इसमें देखो 20% की वृद्धि हो रही है, यानी ये 20% की वृद्धि हो रही है। तो बस इसको आपको करके देख लेना है। 5 दही होता है 50 और 13 छंग होता है 78। तो देखिए 50 से कितने की वृद्धि हो गई, इसमें 28 की वृद्धि हो गई। ये होता है 50 और 20 70 और 8 78, यानी कि 28 की वृद्धि हो गई। तो देखिए ये पॉजिटिव में आया, यानी कि वृद्धि हो गई 50 पर 28 की वृद्धि। प्रतिशत के लिए लगा दें हम गुणा में 100। तो 50 से जब हम 100 को काटेंगे ये जाएगा 2 बार और 28 दूना होते हैं 56। तो देखिए यहाँ से भी हम 56% आंसर निकाल के ला सकते हैं। देखिए ये तरीका भी बेस्ट है, आप इसको भी इससे भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू से भी आंसर निकालने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई है। जबकि इस वाले क्वेश्चन में आपको ज़्यादा गुणा करनी पड़ रही थी, इसमें इतनी लंबी गुणा भी नहीं करनी पड़ी है। तो आपको दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 20 मीटर और 15 मीटर है। ये वाला क्वेश्चन देखिए और ये वाला क्वेश्चन देखिए, यानी 3 नंबर और 4 नंबर दोनों ही क्वेश्चन सेम है। बस ये वाली वैल्यू आपको इसमें बढ़ाकर दे दी गई है कि 20 मीटर है और 15 मीटर है। आगे क्वेश्चन में यही कहा गया है कि 20% तो लंबाई में वृद्धि कर दी और 30% उसकी चौड़ाई में वृद्धि कर दी। यहाँ पर क्या कहा गया था कि लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि, लेकिन यहाँ पर ये इसमें मीटर में अलग दे दी वैल्यू। तो बस आपको जब भी आंसर जो पूछा गया है वो
प्रतिशत में पूछा गया है, जब भी आंसर प्रतिशत में पूछा जाए तो आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू को छोड़ देना है। अगर आप इनको नहीं भी ले तो भी आंसर हमारा करेक्ट ही आएगा। किस तरीके से आएगा, मैं दोनों तरीके आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो देखिए, पहले तो हम सक्सेसिव फॉर्मूले से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। एक्स प्लस के वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। तो बस सारी वैल्यूज में प्लस में दी गई, तो बस प्लस में ले लेंगे हम। 20 प्लस के 30 प्लस के 20 गुणा में 30/100। तो ये हमने सक्सेसिव फॉर्मूले में इन वैल्यू को रख दिया। ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 30 और 20 50। 50 और प्लस के 6 ये हो जाएगा, तो 56% आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यह आ जाएगा 56%, यानी कि उस क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 56% की वृद्धि होगी। ये मीटर में वैल्यू हम ना ही भी ले तो भी आंसर हमारा देखिए बिल्कुल आसानी से सेम आ गया, बस प्रतिशत की वैल्यू को ही हमने ले लिया। लेकिन अगर आपको इसको वैल्यू को लेकर भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम वैल्यू से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए किस तरीके से। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले हम लिख लेंगे। यहाँ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो होता है 3/10। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि देखिए लंबाई में जो वृद्धि की गई है, लंबाई उसकी क्या है 20 है और उसमें वृद्धि की जा रही है 20 मीटर की, यानी कि ये जो लंबाई दी गई है ये 20 मीटर दी गई है और चौड़ाई 15 मीटर दी गई है। तो जब 20 में हम 20% की वृद्धि करेंगे तो ये देखिए वृद्धि कितनी हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। तो इसमें 5 से 6 हो गई, यानी कि 20% की इसमें वृद्धि कर दी। ये तो हो गई लंबाई में। चौड़ाई इसकी 15 मीटर है, तो जब हम इसमें 10 से 30% की वृद्धि करेंगे तो ये 10 से हो जाएगी 13। तो बस 10 से ये हो जाएगी 13, यानी कि 13/10। तो इसमें हो जाएगी 30% की वृद्धि। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 चौक 20, ये हो जाएगा 6 चौक 24, यानी कि पहले उसकी लंबाई 20 मीटर थी, अभी उसकी लंबाई हो जाएगी 24 मीटर, क्योंकि इसमें 20% की वृद्धि हो गई। इसके अलावा यहाँ पर ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो 13 तिया 39/2। पहले जो उसकी चौड़ाई थी वो 15 मीटर थी, अभी 39/2 उसकी जो है चौड़ाई हो जाएगी। तो बस पहले जो उसका क्षेत्रफल कितना था 20 और 15 था, अभी उसका क्षेत्रफल कितना है यानी कि उसकी जो ये तो लंबाई हो गई और ये उसकी चौड़ाई हो गई। ये वाली दूसरे वाली की लंबाई हो जाएगी 20% बढ़ाने के बाद और ये हो जाएगी 30% बढ़ाने के बाद 39/2। तो जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो इनका क्षेत्रफल कितना आएगा 300, यानी कि 15 दूना हो जाएगा 30। इसके अलावा अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, तो इन दोनों की गुणा कैसे करेंगे हम, 24 गुणा में 39/2। तो 2 से हम इस 24 को काटेंगे तो ये जाएगा 12 बार। तो बस ये हो जाएगा 12 नंबर 108, 108 का आ जाएगा यहाँ पे 8, कैरी बचे 10 और ये हो जाएगा 12 तिया 36, 36 और 10 कैरी है 46। तो देखिए पहले तो उसका क्षेत्रफल था 300, अभी उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 468। कितने की वृद्धि हो जाएगी इसमें, लगभग 168 की वृद्धि हो गई। देखिए क्षेत्रफल 300 था पहले, अभी क्षेत्रफल 480 हो गया, तो ये हो जाएगा 168 की क्षेत्रफल में वृद्धि। तो 300 के ऊपर वृद्धि हो गई, ये हो जाएगी 168, यानी कि 168 की वृद्धि हो गई 300। प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100, 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट देंगे और 3 से जब हम इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 3 पंजे 15, यहाँ एक बच्चा और 3 छंग 18। तो देखिए 56% उस क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, यानी उस आयत के क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि होगी। इतनी बड़ी महाभारत इसमें करने की ज़रूरत थी नहीं, बस मैंने आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको सॉल्व करके समझा दिया है कि आप वैल्यू को ना भी ले, जब भी प्रतिशत में आंसर पूछा जाए तो आप वैल्यू को इग्नोर ही कर दे, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू को आप छेड़े ही ना इसको। आप तो प्रतिशत पे काम करें, आपका आंसर बहुत जल्दी क्वेश्चन का आ जाएगा। ये प्रतिशत वैल्यू पे ही आपको बस काम करना है। अगर आप इनको भी लेकर सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। देखिए जो ये सक्सेसिव फॉर्मूला इतना इतना ही हमने लगाया था और आंसर हमारा बिल्कुल 30 सेकंड में ही आंसर आ गया था, लेकिन इतना करने के बाद भी हमारा आंसर सेम ही आंसर सेम ही आएगा। आप कोई सा भी तरीका अपना लो, 100 मान के आप इसको कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम इस वीडियो का हम लास्ट प्रश्न को करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% तक बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% तक घटा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा ये हमें बताना है।
ज़्यादातर क्वेश्चन को आप सक्सेसिव फॉर्मूले से ही जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन मैं बार बार सक्सेसिव फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको अब तक ये याद हो गया होगा। देखिए कहा गया है क्वेश्चन में कि 20% की क्या होगी, वृद्धि हो गई, और चौड़ाई क्या होगी, 10% की कमी। तो बस देखिए इसमें एक प्लस दी गई है, एक वैल्यू जो प्लस में दी गई है उसको प्लस में ले लेंगे, जो माइनस में दी गई है उसको माइनस में ले लेंगे। लंबाई में तो 20% की हो गई वृद्धि, तो इसको यानी कि 20% की जब इसमें वृद्धि हो गई तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। लेकिन कहा गया है कि चौड़ाई में 10% की कमी हुई, तो माइनस में लेंगे अब हम 10 को। जब भी हम किसी माइनस की गुणा पॉजिटिव यानी माइनस वाले नंबर की गुणा प्लस वाले नंबर में करते हैं तो हमें गुणनफल माइनस में ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी हमें माइनस में ही प्राप्त होगा, इसको हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 20, ये गुणा में 10 और बट्टे में आ जाएगा 100। यानी कि देखिए ये माइनस का 10 है और ये गुणा हम इसकी 20 से करेंगे, तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये 200 प्राप्त होगा, और वो भी हमें माइनस का। ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, तो हमें जो फाइनल गुणनफल मिला वो नेगेटिव में ही मिला है। तो बस ये आपको इसमें ध्यान रखना है, इसलिए हम इसको पहले ही यहाँ पर नेगेटिव में लिख देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हम काट देंगे। तो देखिए जब 20 में से हम 10 को माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 10, और ये दो की गुणा जब हम 1 में करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा माइनस का 2। तो बस 10 में से जब 2 घटाएंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा 8%। वैल्यू देखिए 8% जो आई है वो पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेगेटिव में आती तो कमी होती, पॉजिटिव में आई है तो वृद्धि हुई, यानी कि उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो 8% की वृद्धि होगी। तो ये सक्सेसिव फॉर्मूला हमने इसमें लगा लिया। इसके अलावा आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। 20% की तो वृद्धि हो रही है, देखिए 5 से हो जाएगी वृद्धि 6, और 10% की कमी हो रही है तो 10 से हो जाएगा ये 9। तो देखिए 5 दही होता है 50, और 9 छंग होता है 54। 50 से पहले उसका क्षेत्रफल मान ले 50 था, अभी क्षेत्रफल हो गया है 54। कितने की वृद्धि हो गई, 4 की। किसके ऊपर हो गई, 50 के ऊपर। 50 के ऊपर वृद्धि हो गई 4 की। तो ये जो है प्रतिशत के लिए लगा लेंगे हम गुणा में 100, तो 50 से 100 को काटेंगे 2 बार, 4 दूना आ जाएगा 8, तो 8% की यहाँ से भी वृद्धि हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8% हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है, तो चलिए हम इस एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं। ये भी आसान ही प्रश्न है इसका। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% तक बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/2। क्वेश्चन में कहा घन का जो क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 6a²। यहाँ पर भी हो जाएगा ये 6a²। तो देखिए दोनों तरफ 6 सेम टू सेम है, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो a² बराबर a² हम लिख लेंगे। तो देखिए पहले घन का जो सिरा था मान लीजिए वो 2 था, अभी घन का सिरा 50% की वृद्धि होने के बाद हो जाएगा 3, यानी 2 से ये 3 हो जाएगा। तो बस देखिए यहाँ पर 2 का हम स्क्वायर कर देंगे, और इधर हम 50% की वृद्धि करने के बाद 3 आया तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ये आ जाएगा 2 दूना 4, और ये आ जाएगा 3 तिया 9। तो देखिए पहले उसका जो क्षेत्रफल था पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 4 था, अभी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 9। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी इसमें, 5 की वृद्धि हो जाएगी। किसके ऊपर, 4 के। तो 4 के ऊपर हो गई 5 की वृद्धि, और प्रतिशत के लिए लगा लें हम गुणा में 100। तो ये आ जाएगा, इससे हम इसको काटेंगे 25 बार, तो 25 पंजे 125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उसमें उसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो 125% की होगी। आप इसको सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं फॉर्मूला नहीं लिखूँगा, अब आपको पता चल गया होगा, डायरेक्ट ही हम इसको सॉल्व करेंगे। 50% की वृद्धि हो रही तो 50% की वृद्धि हो रही, सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में हम इसको ले लेंगे, बटे में कर देंगे हम इसके 100। 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट देंगे, ये आ जाएगा 5 पंजे 25। तो देखिए 50 और 50 होता है 100, और प्लस में ये वाला 25, तो हो जाएगा 100 और 25 125। तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ गया 125, और यहाँ से भी ये हो रही है इसमें वृद्धि। तो देखिए आसानी है सारे टाइप। ये आपको 6 के 6 प्रश्न समझ में आ गए होगा। अब आप प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं उनको आप आसानी से खुद से सॉल्व कर लेंगे बिना किसी झिझक के। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नया चैनल है सपोर्ट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका टाइप भी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय।